children, how are you? I wish you all are fine. So finally हमारा numbers का चैप्टर खत्म हो चुका है. So today we will learn a new topic, addition. Addition हम दो तरीके से करेंगे, without grouping, regrouping और with regrouping. Okay? लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए addition होता क्या है. So addition means to put thing together, यानी कुछ चीजों को इकट्ठा करना. ठीक है? Addition means combining. Addition means joining, जोड़ना, इकट्ठा करना, एक साथ रखना और उन्हें काउंट करना. इट्स कॉल्ड एडिशन. ओके, तो एडिशन के पहले हम एडिशन के बारे में जानते हैं कि एडिशन एक्चुअली होता क्या है. सो एडिशन होता है टू पुट थिंग टुगेदर, कंबाइनिंग एंड जॉइनिंग, जो मैंने अभी भी आपको बताया. सेकेंड, हम जब एडिशन करते हैं तो जो दो नंबर्स होते हैं हमारे पास उसको हम कहते हैं एडिड, और जो आंसर हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं सम. और एडिशन पढ़ते वक्त हम जिस साइन का यूज करते हैं उसे कहते हैं हम प्लस. ये आप आई थिंक फर्स्ट क्लास में भी पढ़ के आए होंगे. इट्स अ क्विक रिवाइज. सो स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन को जब पढ़ेंगे तो एडिशन को हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे, यानी हम बिना कैरी लिए, यानी बिना विदाउट रीग्रुपिंग, जिसमें हम कैरीज नहीं लेंगे, जिसमें और दूसरा हम पढ़ेंगे विद कैरी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो अब हम एडिशन को, जो मैंने अभी बताया कि दो पैटर्न से करेंगे, विदाउट रीग्रुपिंग एंड विद रीग्रुपिंग. तो सबसे पहले हम करने वाले हैं विदाउट रीग्रुपिंग, यानी विदाउट कैरी वाले सम, यानी विदाउट कैरी ओवर. तो फर्स्ट हमारे पास जो सम है वो है 2 1 21 एंड 4 2 42. याद रखिए कि हमेशा इसको करने का क्या तरीका होता है. आपको मैंने जो पढ़ाया था, इट्स अ प्लेस वैल्यू. ओके, तो ये है आपकी बेस वैल्यू. जरूरी नहीं कि 0 टेंस में भी होंगी. 0 टेंस, 100,000, 10,000, एडिशन की जो डिजिट है वो बढ़ते चले जाते हैं. फिलहाल हम कर रहे हैं 2 नंबर्स के. ठीक है, यानी टेंस और वंस के. तो अब मेरे पास नंबर है 21 एंड 42. हम सबको पता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर होता है वो वंस प्लेस होता है. तो वंस प्लेस के नीचे कौन से दो नंबर आ रहे हैं, 1 एंड 2. इट्स अ 1 ग्रुप एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप. टेंस के नीचे कौन सा ग्रुप आ रहा है, 2 एंड 4, यानी 20 एंड 40, यानी 21 एंड 42. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पोर्शन को ऐड करेंगे. कैसे करेंगे, माइंड सम भी आता है आपको, फिंगर भी आता है, लाइन भी आता है और लाइनिंग ड्रॉ करके भी आता है. तो अभी आपको जो भी कंफर्टेबल है, मुझे माइंड सम कंफर्टेबल है, तो हम स्टार्ट करते हैं. माइंड सम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी डिजिट लेते हैं. तो कौन सी है, 2. 2 + 1 3 2. फिर अब हम आते हैं टेंस में, 2 + 4 6. ठीक है, हमारे पास एक नंबर आ रहा है जिसे हम कहते हैं 63. अब 63 में 6 आ रहा है टेंस का और 3 आ रहा है वंस का. तो हम 3 को नीचे लिखेंगे वंस के और टेंस के नीचे लिखेंगे 6. आंसर इज 60 टेंथ वाला. 6 टेंस + 3 वंस इज इक्वल टू 63. ओके, इट्स अ रीग्रुप विदाउट रीग्रुपिंग एडिशन. एक और हमारे पास सम है, वंस के नीचे हमारे 7 एंड 2 और टेंस के नीचे हमारे 6 एंड 0. अब हम इस एडिशन को करते हैं कि 7 + 2 यानी 7 के बाद 2 और का काउंट करेंगे, 7 8 9. कितना आया, वंस के नीचे 9, यानी वंस की हमारा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया. वंस का 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9. अब हम सेकेंड पार्ट ले रहे हैं, इट्स 6 टेंस और 0 टेंस. तो 6 और 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 का कोई. अच्छा, तो 6 + 0 कितने हुए, 6. इस 0 को किसी से भी ऐड करेंगे. इट्स नॉट मैटर कि 0 नीचे है या ऊपर है. एडिशन में 0 ऊपर है तो भी आंसर 6 आएगा, 0 नीचे है तो भी आंसर 6 आएगा. ओके, एक चीज. और एक और क्या होता है, एडिशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा जो नंबर है, जो नंबर ग्रुप है, वो ऊपर है या नीचे है. अगर मैं 21 और 42 को 42 + 21 लिखूंगी तो भी आंसर 63 आएगा. अगर मैंने इसको 21 और 42 लिखा है तो भी आंसर 63 आएगा. दिस इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. ओके, ये था आपका विदाउट रीग्रुपिंग एडिशन. एंड आई डोंट थिंक सो कि इसे ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये सब अपनी क्लास फर्स्ट में करके आए. सेकेंड आता है हमारा विद रीग्रुपिंग एडिशन. ओके, देन नेक्स्ट आ रहा है हमारा बाय रीग्रुपिंग एडिशन नंबर बाय रीग्रुपिंग. रीग्रुपिंग मतलब कैरी वाले सम. यानी अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि वंस प्लेस का और टेंस प्लेस का हम कर रहे थे कि हम फर्स्ट इसको लेते थे, इसको ऐड किया, देन इसको किया.
अब हमारे पास क्या है, जो नंबर्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। बड़े का क्या मतलब हुआ कि अब जब हम टोटल करेंगे, यानी वंस के दोनों नंबर्स को जब हम टोटल करेंगे तो आंसर सिंगल डिजिट नहीं आएगा, यानी आंसर आएंगे अब टेंस में। और जब टेंस में आएंगे तो आपको पता है टेंस की पोजीशन होती है यहाँ, राइट। तो टेंस की पोजीशन होगी तो जो टेंस का जो भी नंबर होगा उसे टेंस के ऊपर हमें कैरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 7 + 5, तो 7 + 5, 7 के आगे 5 काउंट करें, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना आया आंसर? आंसर आया 12, यानी आंसर किस में आया है? टेंस में। तो अब ये टेंस है और ये वंस है, तो वंस का नंबर हमने लिख दिया वंस के नीचे और टेंस का टेंस के पोर्शन में चला गया। ओके, अब हम इसे ऐड करेंगे, 4 + 2, 4, 5, 6 और 1, 7, ये हो गया 72। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 47 बड़ी डिजिट है और 25 छोटी डिजिट है। ये अगर रिवर्स क्वेश्चन भी होता, 25 + 47 होता तो भी आंसर 72 आता। ये एडिशन का एक तरीका होता है, ठीक है। ओके, आया समझ कि हम जब एडिशन कर रहे हैं तो जब हम फर्स्ट ग्रुप को ऐड कर रहे हैं तो आंसर अगर टेंस में आ रहा है, वंस एंड टेंस में, तो वंस का ही नंबर वंस के नीचे आएगा और टेंस टेंस के पोर्शन में चला जाएगा। इसे कहते हैं कैरी। ओके, इसे क्या कहते हैं? कैरी। यानी एक एक्चुअली हिंदी में से कई लोग कहते हैं कि जैसे हम कर दे, स्टॉप कर दे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो है 67 + 67, सेम नंबर है। अब 7 + 7 कितने हुए? 7 + 7, 7 माइंड में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 + 7 is 14। आंसर कितना आया है? 14। तो वंस में क्या है? 4 और टेंस में क्या है? 1, जिसको हम टेंस की लाइन में ऐड कर देते हैं। तो अब 6 और 6 कितने होते हैं? 12 + 1, 13। आंसर आया है हमारा 13, 134, 134। ओके, आंसर हमारा है 134। आया समझ? इट्स ये है आपका रीग्रुपिंग वाला, यानी कैरी वाले जो आपके क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वन मोर, 5 + 8, 8 + 5, 85 + 58। तो वंस पोजीशन में हमारा है 5 + 8, 8 बड़ा है, 8 को माइंड में रखिए, आगे 5 तक काउंटिंग कीजिए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 1, 3, 13, वंस का 3, टेंस का 1, वो ऑटोमेटिक टेंस की लाइन में चला गया। इसे कर दिया हमने, कैरी कर दिया। तो अब 8 और 1 9, 9 and 5 14, ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ आया? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। एंड आई फील अगर आपको समझ आया है या नहीं, इसके लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आप इसकी क्या प्रैक्टिस करेंगे? एक तो विदाउट रीग्रुपिंग के लिए पेज नंबर 20 और विद मतलब बाय रीग्रुपिंग के लिए आप करेंगे पेज नंबर 22 अपने होमवर्क में। नेक्स्ट है आपका एडिशन ऑफ नंबर, अरेंज इन कॉलम एंड एड। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 23 पे, अरेंज इन कॉलम एंड एड। ओके, इसमें आपको कुछ सम्स दिए हुए हैं जो इस पैटर्न में 42 and 38, 537 and 450। तो इसको भी आपको ऐड करना है, आपके क्वेश्चन में आ रहा है अरेंज इन कॉलम एंड एड। कॉलम यानी से कॉलम में ऐड कीजिए, तो इसको कॉलम में कैसे करेंगे? 42 and plus 38, ये अरेंज हो गया कॉलम में। ओके, अब इसको ऐड करना है, 8 + 2, 8 के बाद 2 काउंट करना, 8, 9, 10, ये आपका कौन सा है? रीग्रुपिंग वाला है। तो आगे अब 1, यहाँ पे तो हमने क्या लिखा? 0, क्योंकि ये वंस प्लेस में आ रहा है। 1 कैरी कहाँ चली गई? टेंस में। अब 4 और 1, 5, 6, 7, 8, आंसर इज 80। ओके, अगर आपका इस तरह से भी ऐड आता है, अगर आपका क्वेश्चन आता है एडिशन का, तो आपको उसे पहले कॉलम बनाना है। जैसे अब नेक्स्ट हमारा है 537, 5 3 7 प्लस 4 5 0 ऐड कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिजिट कितनी छोटी और कितनी बड़ी है। ये भी हमारे कौन से नंबर्स आ रहे हैं? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। इसलिए अगर टेंस में हमारे पास अगर कोई कैरी आता है, जनरली आपकी बुक में भी है नहीं, अगर आता है तो उसे हम हंड्रेड्स में दे देंगे। ओके, तो चेक करते हैं। 7 + 0, 0 की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। 0 जब भी होता है तो आंसर क्या होता है? इट्स वो आएगा 7।
3 प्लस 5, 5 बड़ा है, 5 को माइंड में रखिए, 6 7 8, आंसर इज 8. 5 और 4, 5 बड़ा है, देन 4, इट्स 9. कोई दिक्कत? ये विदाउट रीग्रुपिंग है, ये विद रीग्रुपिंग है. इसी तरह से यहाँ एक और एडिशन में कुछ दिए हुए हैं जिसमें 3 नंबर्स के यानी 3 डिजिट्स, 3 डिजिट के आपके ऐड है, उसको और आप देख लीजिए कैसे करना है. 1 1 5 115, 2 1 3 and 170. तो अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े समय हम कैसे करेंगे. बिल्कुल इजी है. सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का डिजिट उतारेंगे 1 1 5, 1 10 and 100. सेकेंड नंबर पे हम ये उतारेंगे 2 1 3, 213 एंड 170, तो 170. और अब हम इसे प्लस करना है. ओके, अब हम इसे प्लस करेंगे. सेम वही पैटर्न है. 5 प्लस 3, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5 प्लस 3, 5 माइंड में 6 7 8, आंसर इज 8. 1 1 7 7 8 9 2 3 4, हमारा आंसर आया 498. ये 100 प्लेस हो गया, ये टेंस और ये वंस. इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 607 607 131 एंड 40. अब आपने इसमें नोटिस किया कि तीनों तो आपके, दो तो आपके 100 डिजिट वाले हैं, 100 टेंस एंड वंस के, और एक है आपका सिर्फ टेंस और वंस का. तो हमेशा जब हम नंबर लिखते हैं तो हमेशा वंस प्लेस से लिखते हैं. अगर आपके पास ये नंबर इस तरह से है, आपके पास ये नंबर इस तरह से था कि 607, 131, एंड 40, तो हम क्या करेंगे, 607 लिख दिया, सेकंड 131 लिख दिया, 131 वंस टेंस एंड 100, एंड देन टेंस 0 and 4 वंस एंड टेंस. ओके, अब आंसर सेम. 7 plus 1 is 8. 3 plus 4, 4 काउंट मन में रखेंगे और 3 माइंड 4 माइंड में रखेंगे और 3 काउंट करेंगे. 4 5 से 7, 6 plus 1 7. आया समझ आपको? ग्रुपिंग विदाउट, मतलब रीग्रुपिंग विद रीग्रुपिंग आपको समझ आया? तो आपका पेज नंबर 23 और है, जिसे आप एक बार ट्राई करेंगे. कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ. तो चिल्ड्रंस, अब आपको समझ में है एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग एंड बाय रीग्रुपिंग. तो अब आपको क्या करना है, होमवर्क में वर्कबुक का एडिशन चैप्टर का पेज नंबर 20, 22 और 23 आपको बुक में करना है. सिर्फ 20, 22 और 23 आपको वर्कबुक में करना है. सो टेक केयर, बाय.